पेट में बहुत जोर से दर्द हो रहा है ताई जी, हमें लेकर चलिए यहाँ से। डॉक्टर के पास? नहीं, हमारे कमरे में हमारी दवाई रखी हुई है, हमें वो दिला दीजिए। चलिए। हम कमला को बुला के लाते। नहीं ताई जी, ऐसी हालत में आप हमें अकेला छोड़कर कैसे जा सकते हैं ताई जी? नहीं, आपको मेरी मदद करनी होगी। चलिए चलिए, हमारे कमरे में चलिए। दादी आप क्यों परेशान हो रही हैं? यहाँ हम तो यहाँ पर भूखे प्यासे बैठे हैं, पर यहाँ तो देख के लग रहा है जैसे खाना पीना सब हो चुका है। ये सब क्या है जमाई बाबू? और यहाँ पे इतनी सारी प्लेटें क्यों हैं? अब इस दवाई से ना तुझे आराम मिल जाएगा, ठीक है? अब मैं बाहर जाती हूँ, बाकी के बर्तन समेट लेती हूँ ना, जीजे ना मेरी जान खा जाएगी। रुकिए ताई जी, लाइए ये हमें दीजिए, हम ये सब कुछ रख देंगे, आप जाइए आराम कीजिए। अरे तू क्या चाहते है कि जीजे हमको फिर से डांटे? छोड़। नहीं ताई जी, हम कह रहे हैं आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। लाई, आप ही टीरे छोड़िए छोड़िए छोड़िए, आप अभी जाइए आराम कीजिए कमरे में। जाए जाए जाए। अच्छा हुआ चकोरी ताई जी को अपने कमरे में भेज दिया, वरना अगर वो डॉक्टर बाबू के साथ कजरी के परिवार वालों को देख लेते तो पता नहीं क्या होता। बोलिए जमाई बाबू, ये इतनी सारी जूठी प्लेटें कौन की हैं? दादी दरअसल वो आपके आने से पहले ना घर में मेहमान आए हुए थे और वो प्लेट साफ हो पाती उससे पहले आप आ गए और आते ही आपने गोली चलाना शुरू कर दी। तभी तो वो ऐसे ही रह गए ना। अभी मैं साफ करती हूँ, आप बैठिए। अरे ये जूठी प्लेट तो हटाओ पहले। प्लेट हटाओ, प्लेट हटाओ। बैठिए आप, बैठिए। भोलेनाथ, क्या हुआ दीदी, सब ठीक तो है? कैसे ठीक होगा कमला? राघव को कब से फोन लगा रहे हैं, फोन ही नहीं लग रहा। और जब से वो गया है पलट के हमको फोन नहीं किया कि कहाँ है, किस हाल में रह रहा है। मैंने भी उन्हें कई बार कॉल लगाया था, उन्होंने मेरा फोन भी नहीं उठाया। क्या उठाएगा, क्या उठाएगा तुम्हारा फोन? तुम्हारी वजह से तो आयुष्मान ने उसको घर से निकाला है। तुमको तो बहुत खुशी हो रही होगी। दीदी आप ऐसा क्यों कह रही हैं? अगर वो आपके भाई हैं तो मेरे भी तो पति है ना। हमको तो बहुत फिक्र हो रही है। दीदी आप फिक्र मत कीजिए, भले उनका परिवार उनके साथ नहीं है, लेकिन वो जहाँ भी होंगे भोलेनाथ उनका ख्याल जरूर रखेंगे। अरे कजरी वहाँ काहे बैठ रही है? अपने पति के साथ बैठ के खाना खा। अरे कहाँ सोच रही है, शर्मा मत, आजा। बढ़िया है दाल तो बढ़िया, भूख बहुत लगी ना। हमें माफ कर दीजिए डॉक्टर बाबू, लेकिन हमें भी बहुत बुरा लग रहा है ऐसे आपको किसी और का पति बनते हुए देखकर। हम जानते हैं सब कुछ नाटक है, पर आपको क्या पता है, हमारा दिल भी टूट रहा है ऐसे आपका नाम किसी और के साथ जुड़ते हुए देखकर। लेकिन हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है, हमारे बच्चे के खातिर हमें ही नाटक करना पड़ेगा। बाप रे, दादी अचानक से कैसे आ गई? सब शांति से हो रहा था, उनके आते ही सब कुछ गड़बड़ हो गई। अब हम क्या करेंगे? तुम हमसे क्या पूछ रही हो क्या करेंगे? ये तुम्हारी लाई हुई मुसीबत है ना, तो तुम ही कुछ करो ना इन्हें वापस भेजने के लिए। ए शाणे,
सिर्फ मेरी अकेली की मुसीबत नहीं है, ये हम सबकी मुसीबत है। और ये सबकी शुरुआत ना इसकी वजह से हुई। कैसे इसने दादी को कहा था कि तू मेरा पति और मेरी कोख में तेरा बच्चा है। उनको दोष देना है ना तो अपनी बीवी को दे, मुझे नहीं। ओ गहना को कुछ मत बोलो तुम। अगर वो ऐसा नहीं बोलती ना तो हमारे बच्चे के साथ साथ तुम्हारी भी जान ले लेती वो। अच्छा, तो अब भी ना कोई भी सेफ नहीं है। देखो, अगर दादी को पता चल गया ना हमारे झूठ के बारे में तो वो गोली मार देगी। अरे ऐसे कैसे गोली मार देंगे? डॉक्टर बाबू शांत हो जाइए, आप लोग लड़ना बंद करिए। कजरी सही कह रही है डॉक्टर बाबू, इस मुश्किल से हम सबको मिलकर लड़ना होगा, तभी हम कोई ना कोई हल निकाल पाएंगे। देखो, सीखो, कितनी समझदार है ये। तेरा पति सिर्फ बात बात पे गुस्सा करता रहता है। देखो, मैं तुम्हें चेतावनी दे रही हूँ, इस राज को ना राज ही रखेंगे, वरना कोई नहीं बचेगा। एक काम खत्म होता नहीं है कि जीजू ही दूसरा पकड़ा देती हैं। बताओ, क्या ना एक दूध का ग्लास तो लेके जा ही सकती थी, लेकिन नहीं, हमें भेज दिया। सच कहते हैं कलयुग का जमाना है। अरे नौकरानी महारानी बनी हुई है और जिसको महारानी होना चाहिए वो नौकरानी बनी हुई है। ओहो, ये दादी भी ना मुझे थोड़ी देर शांति से क्यों नहीं बैठने देते। अच्छा खासा आराम करने जा रही थी और मुझे ये लड्डू थमा दिए कजरी को देने के लिए। अब पता नहीं कि कजरी कहाँ होगी। हाँ तुम सही कह रही थी, हम ना घर वालों को पहले ही सब सच बता देना चाहिए था। अभी भी देर नहीं हुई, हम घर वालों को अपना और कजरी का राज बता देते हैं, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। नहीं डॉक्टर बाबू, आप समझने की कोशिश कीजिए, पहले और आज के हालात में काफी बदलाव आ गए। आज अगर हमारे परिवार वालों ने कजरी के पेट में हमारे बच्चे के होने को अपना भी लिया ना, फिर भी कजरी के परिवार वालों का उनका क्या करेंगे हम? उन्हें भी मना लेंगे, और वैसे भी कब तक उन्हें ऐसे छुपा के रख सकते हैं हम? नहीं डॉक्टर बाबू, कजरी के परिवार वाले बहुत खतरनाक है, आज हम देख चुके हैं, और अब हम और अपने बच्चे को खतरे में नहीं डाल सकते। डॉक्टर बाबू, बड़े मुश्किल से भगवान ने हमें फिर से मौका दिया है माँ बाप बनने का। हम किसी भी हाल में वो मौका अपने हाथ से गवा नहीं सकते। किसी भी कीमत में हमें हमारा बच्चा अपनी गोद में खेलता हुआ चाहिए। हम भी चाहते हैं कि हमारा बच्चा हमें माँ बाबा कहकर पुकारे। सही कह रही हो तुम गहना, मैं ऐसे मुश्किल समय से भाग नहीं सकता। हमें कोई ना कोई हल निकालना होगा इस मुसीबत का। हे भगवान, इतना बड़ा घर है, अब यहाँ कजरी और जमाई बाबू का कमरा कौन सा होगा? कहीं ये वाला तो नहीं? क्या हुआ? तुम दोनों ऐसे घबराए हुए क्यों? कोई बात है क्या? अरे हम क्यों घबराएंगे, वो तो आप ऐसे अचानक आ गए इसलिए चौंक गए। और वैसे भी इतनी रात को आपको किसी कमरे में खटखटा के आना चाहिए ना। मुझे माफ कर दे बेटा, वो क्या है ना चाहते हुए भी अक्सर मुझसे गलतियां हो ही जाती है। मैं बहुत बुरी हूँ और मैं बार बार भूल जाती हूँ कि अब मैं तुम्हारी ताई जी नहीं, इस घर की नौकरानी हूँ। ताई जी, आप ऐसा काहे कह रही है? आप हमारी ताई जी है और हमेशा रहोगी। आपने जो कुछ भी किया उसकी सजा आपको बुआ जी ने दे दी है, और आप इस घर की बड़ी है, तो हम भी यही चाहते हैं कि आपको एक और मौका मिले, और हमें पूरी आशा है आप फिर से कभी हमें चोट पहुंचाने की कोशिश नहीं करेंगे, और हमें इस घर की, इस परिवार का सदस्य मानेंगे, इस घर की बहू मानेंगे, दुश्मन नहीं। गहना तो कितनी अच्छी है,
तेरा दिल कितना बड़ा है। मेरी तो आंखें भर आई तेरा बड़प्पन देख के। पता नहीं कैसे मुझसे इतनी बड़ी गलती हो गई कि मैं तुझे पहचान ही नहीं पाई। मेरी बस एक मदद कर दे, जीजू को बोलना कि वो मुझसे घर के सदस्य जैसा बर्ताव करे, नौकरों जैसा नहीं। ताई जी, हम भी नहीं चाहते कि आपके साथ ऐसा कुछ हो, लेकिन आप तो जानती है ना, बुआ जी किसी के कहने पे ना ही अपना निर्णय लेते हैं और ना ही बदलते हैं। नहीं कहना, तू अगर जीजी से कहेगी ना तो जीजी मना नहीं करेंगी। कैसे तेरे पेट पे इस घर का चिराग जो पल रहा है। बस एक बार हमारी मदद कर दे, जीजी को बोलना। ये पहुरिया को हमको भेजे बहुत देर हो गई, लगता है खुद ही चलकर देखना पड़ेगा। हम तो सामने हाथ जोड़ते पैर पड़ते, जीजी को मना ले। ताई जी आप ये क्या कर रही है? ताई जी, हमारे हाथ में कछु नहीं है। बुआ जी हमरे कहने से आपको सम्मान नहीं देंगे, और अगर आप चाहती है बुआ जी आपको इस घर का सदस्य समझे, तो आपको उनकी नजरों में ऊंचा उठना होगा। आपको उनका सम्मान कमाना होगा, उनका दिल जीतना होगा। लेकिन जीजी मुझसे बहुत ज्यादा नाराज है। मुझे नहीं लगता कि जीजी अब हमें कभी इज्जत देगी। ऐसा नहीं है ताई जी, बुआ जी पहले हमें भी तो पसंद नहीं करते थे, लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारी। हमने पूरी कोशिश की उनका दिल जीतने की, और देखो हमने जीत लिया ना उनका दिल। वैसे ही आप भी हिम्मत करोगे ना, पूरी कोशिश करोगे ना अपने आप को बदलने की, तो देखना बुआ जी आपको फिर से पहले जैसा प्यार करने लगे। और ताई जी, आपको अकेले में हमारा काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम खुद ही कर लेंगे। बस आपको बुआ जी के सामने करना पड़ेगा। और हम तो कहते हैं आप उनकी सज़ा को सज़ा मत समझिए, बल्कि एक चुनौती समझिए, मौका समझिए उनका दिल जीतने का। हाँ ठीक है, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी कि जीजी का दिल जीत पाऊं। खैर छोड़, मैं तेरे लिए दूध लेके आई थी, दूध पी लेना, ठीक है? अब मैं चलती हूँ। धन्यवाद ताई जी, चिंता मत करिए। रुक जाइए ताई जी। क्या हुआ? एक काम है आपसे। हाँ, हम जानते थे कि तुम दोनों भी हमको नौकरानी समझते हो। अभी तो कहा अकेले में काम नहीं कराएंगे, अब देखो कैसे खींच के लेके आगे काम कराने अरे के वैसा लिए। कोई काम नहीं है। आप आइए, चलिए अरे इधर आइए आप। हाँ आइए ताई अरे जी, अरे, अरे, बैठिए। हाँ हाँ आप बैठिए। कर नहीं सका। वो दरअसल ना पिछले कुछ दिनों से मेरे और गहना के बीच में बहस चल रही है। हाँ, मैंने ना कुछ गानों की लिस्ट बनाई है अपने बच्चे को सुनाने के लिए, पर गहना को वो पसंद ही नहीं है। अब मुझे लेटेस्ट गाने पसंद है, गहना को पुराने गाने पसंद है। तो आप सुनकर बताइए ना हम दोनों की लिस्ट कि हमें अपने बच्चे को कौन से गाने सुनाने चाहिए। हाँ, ताई जी जरूर बताएंगे। गानों की बेहतर पहचान इनसे और किसे हो सकती है। अब आप ही लीजिए, इसे पहनिए, इसे पहनिए। हाँ, अब इसे लगाकर आराम से या ड्रेसिंग रूम में बैठकर आप गाने सुनिए, और फिर आप बताइएगा इनके गाने अच्छे या फिर हमारे गाने। यहाँ पर आपको कोई परेशान नहीं करेगा। ये चालू कर रहा हूँ, दोनों के लिए सुनना। ये कमाल है, अचानक से ये लोगों ने मुझे गाना सुनने के लिए क्यों बिठा दिया है? आखिर बात क्या है? ए लड़की, तू हमरे जवाई जी और पोती के कमरे में क्या कर रही है? चल निकल यहां से, निकल। अरे ये दूध लेकर आई थी कचरी के लिए। हाँ, रख लिया ना, अब जा। वैसे आपको कुछ काम था क्या? काहे? हमें काम होगा तब वहीं आ सकते हैं का? नहीं, ऐसी बात नहीं है। बस
तनी हमको एक बात बताइए, हमारी पोती कहीं नहीं दिखाई दे रही, कहाँ है वो? पता नहीं, यहीं कहीं होगी। है यहीं कहीं होगी मतलब? आपकी पत्नी है और आपको ये नहीं पता क्यों कहाँ है? कैसे घर वाले हैं आप? हे भगवान, कहीं दादी हमारी और डॉक्टर बाबू की तस्वीर ना देख ले, हमें उसे छुपाना होगा। शायद वो भी किचन में दूध लेने चली गई होगी। ये लड़की, तू वहां क्या कर रही? कुछ नहीं, वो तस्वीर गिर गई थी ना, उसी को उठा कर अंदर। फोटो देखे? अरे नहीं, इस घर में तो बहुत सारे फोटो हैं, उसमें से किसी की होगी, रहने दीजिए, अंदर रख दो इसे। अरे जमाई जी, अरे तुमको क्या समस्या है? हमको देखने दो ना फोटो। अरे आप क्या करेंगे? रुको, देखिए, देखने अरे ये दिखाओ सब जरा ऐसे- फोटो, दिखाओ। ला, दिखा हमको फोटो। सुना नहीं? अरे दादी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? है? हमारी छोड़, ये बता कि तू कहाँ थी इतने टाइम से? अरे तुझे कजरी को लडुआ देने के लिए भेजा था, फिर कहाँ रह गई? ओहो दादी, क्या बताऊं, इतना बड़ा घर है कि मुझे इसका कमरा ही नहीं मिल रहा था। ये तो कजरी मुझे मिली और मुझे यहाँ लेके आई। दादी, आपने मुझे जो लड्डू दिए थे ना, वो मैंने इसको दे दिए। चलो, एक तो बढ़िया काम की कम से कम। ए कजरी, ए बेटा, जो लड्डू हम तुमरे लिए बनाए हैं ना, बस ये तुमरे लिए और तुमरे होने वाले बच्चे के लिए सेहत के लिए एकदम रामबाण है, जान लो। ऐसे सुबह उठने के साथ ही पहले लड्डुआ खा लेना है, फिर देखना सेहत कैसी बनती है। और जमाई जी, तनिक आप भी ध्यान रखना। नहीं मतलब समझ रहे हैं ना? जी। अच्छा भाई, ऐसा है कि हमको बहुत नींद आ रही है। ए अंजू, चल चल के हमरे पैर दबा। ए, तू यहाँ क्या कर रही है? ये दोनों पति पत्नी के बीच में सोने का इरादा है क्या? चल तू आ हमरे साथ। दादी, वो रहने दीजिए ना गहना को, या कुछ टाइम में चली जाएगी वो। नहीं नहीं, रात बहुत हो गई है, अब जौन बात होंगी सुबह होंगी। चल आ हमरे साथ, हम तेरे को कमरे तक छोड़े देते हैं। कुंडी लगा ले जमाई जी। अब का बंद दरवाजे को निहारती रहेगी? चल। दादी, जब तक कजरी का बच्चा पैदा नहीं होता, तब तक सच में हम यहाँ रहने वाले क्या? बिल्कुल, काहे से कि हम देखना चाहते हैं कि हमारे जमाई बाबू हमारी पोती से कितना प्यार करते हैं, उसका ध्यान रख भी रहे हैं कि नहीं। वो कहा है ना कि कजरी तो नादान है, पर हमारा तो फर्ज बनता है कि हम देखें कि जमाई बाबू उसे पूरा सुख और आराम दे भी रहे हैं कि नहीं। लेकिन दादी, अब तो उन दोनों की शादी हो चुकी है। अब चाहे जो भी हो, जिंदगी भर उन दोनों को साथ में ही रहना है।
अरे ऐसा कुछ नहीं, हम देखना चाहते हैं, और अगर हमें तनिका शक हुआ कि जवाई जी हमारी कजरी की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उसके साथ छल कर रहे हैं, तो सही कहते हैं, छोड़ेंगे नहीं। ये बंदूक देख रही ना, ये हमारी जबान से भी ज्यादा तेज चलती है। इसको चलाने में हम तनिका देरी नहीं करेंगे। हाँ, दादी आप ऐसा काहे कह रही है? कजरी ने जिस इंसान के साथ शादी करने का निर्णय लिया है, वो सोच समझ कर ही लिया होगा ना। और हमने देखा है डॉक्टर बाबू बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं आपकी पोती का, तो आपको ऐसे उनको नुकसान पहुंचाने की कोई जरूरत नहीं है। हे, तेरी राय कौन मांगा रे? और तू होती कौन है बीच में बोलने वाली? हम तो आपसे बस कह रहे थे। चुप! हमारी पोती के लिए कौन सही है कौन गलत, ये हम तय करेंगे। और अगर हमको तनिको शक हुआ जवाई बाबू पे, तो हम अपनी पोती और उनके बच्चे को लेकर चले जाएंगे। कहे से कि उनके पेट में जौन बच्चा पल रहा है वो हम लोगों का है। तेरा उससे कौन वास्ता नहीं, दूर रहा उससे।